हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेक्स्टर लर्नर पे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए साइबर सिक्योरिटी सीरीज पार्ट 2 वीडियो। इसमें हम जो बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा CIA ट्रायड। तो CIA सुन के घबराइए नहीं, ये अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी CIA के बारे में नहीं है। ये हम बात करेंगे सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए CIA ट्रायड। ठीक है, इसके सी स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, आई फॉर इंटीग्रिटी एंड ए फॉर अवेलेबिलिटी। CIA ट्रायड हर उस इंडिविजुअल को, उस प्रोफेशनल को पता होनी चाहिए जिसको भी सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के फील्ड में काम करना है या बात करनी है या कोई भी इसमें सीखना है, ओके, समझना है, तो CIA ट्रेड के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। CIA ट्रायड, ओके, सी कॉन्फिडेंशियलिटी, जो ये चेक करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, ओके, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, सिक्योर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो एक्सेसिबल है ओनली टू द ऑथराइज्ड पर्सन, जिसको आपने ऑथराइज किया है। फॉर एग्जांपल, आपका बैंक का पासबुक या बैंक की स्टेटमेंट, ओके, आप सबको नहीं दिखाएंगे, ओके, वो आपकी पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। ओके, तो वो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बैंक आपकी इस बैंक स्टेटमेंट को, बैंक अकाउंट को सबको दिखाता रहे, पब्लिक कर दे, वो चीज नहीं होनी चाहिए, राइट? दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटीग्रिटी, ठीक है, कि डेटा बिना किसी रीजन के मॉडिफाई ना हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपने किसी अपने अकाउंट से ट्रांसफर किए 1,000 रुपए किसी फ्रेंड के अकाउंट में। जब आपने ट्रांसफर किया, ये तो 1,000 रुपए दिखा रहा था, लेकिन जब ट्रांसफर हुए तो ट्रांसफर हो गए 1,500 रुपए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ट्रांसफर हो गए 900 रुपए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि जो डेटा है वो जैसा है एग्जैक्टली वैसा ही रहे। किसी भी ट्रांजेक्शन में या डाटा यहाँ से वहाँ जब भी मूव हो फ्रॉम सोर्स से डेस्टिनेशन पे, वो डाटा ट्रांसफर के टाइम में डाटा चेंज ना हो जाए। दैट इज इंटीग्रिटी। ओके, फिर तीसरा आता है अवेलेबिलिटी। जब आपको उस डाटा की जरूरत है तो वो डाटा आपका अवेलेबल रहे। आप अपने बैंक की वेबसाइट खोली, वेबसाइट पे मैसेज है बैंक वेबसाइट इज डाउन। ओके, आपको अर्जेंटली मनी ट्रांसफर करना है लेकिन वो मनी ट्रांसफर फैसिलिटी वर्क नहीं कर रही है। ओके, तो उस इंफॉर्मेशन का क्या काम? कोई यूज नहीं है। तो वो अवेलेबिलिटी, जब भी आपको वो इंफॉर्मेशन चाहिए, उस ऑथराइज्ड पर्सन को वो इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल रहे। ओके, तो हमारा हुआ कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि इंफॉर्मेशन डेटा आपका सिक्योर है, ओनली एक्सेसिबल हो जो आपका पर्सन ऑथराइज्ड है। यानी जब भी आप बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करें तो आपको सिर्फ आपकी स्टेटमेंट दिखाई दे, आपका बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन दिखाई दे, किसी और का दिखाई ना दे। और आपकी इंफॉर्मेशन, बैंक की इंफॉर्मेशन किसी और को भी एक्सेसिबल ना हो। ओके, इंटीग्रिटी, यानी आपके बैंक में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है अकाउंट में, वो ट्रांजेक्शन यदि हो रही है तो ऑथेंटिक हो, सही हो। ओके, आपने ट्रांसफर किए 1000, ट्रांसफर की उसकी जगह 900 ट्रांसफर ना हो जाए, वो 1500 ट्रांसफर ना हो जाए। तो जो ट्रांजेक्शन आपने करी है, ट्रांजेक्शन वैसे ही रहे, इंटीग्रेट रहे, यानी कि उसमें मिस कोई भी करप्ट डेटा इंसर्ट ना हो। फिर आता है अवेलेबिलिटी, यानी कि जब भी आपको उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, जब भी आपको बैंक पे जा साइट पे जाके अपना अकाउंट चेक करना है या ट्रांसफर करना है या कोई रिक्वेस्ट रेज करनी है, तो वो सर्विस, वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहे आपके पास। तो ये हमारा CIA ट्राइड। आपको क्लियर हो गया होगा CIA ट्राइड क्या होता है और इसके तीन जो पिलर हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी का पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ CIA ट्राइड। ओके, फायदे क्या हैं CIA ट्राइड के? CIA ट्राइड एक बेसिक्स फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, सिक्योरिटी इंजीनियर्स हैं, उनको अपनी एक्टिविटीज डिजाइन करने में या आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें सिक्योरिटी को कैसे वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए। जैसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट अब बेनिफिट इसका है डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो ये गाइड करता है सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को कि वो किस तरह से रेडी हो सकते हैं डे टू डे जो चैलेंजेस उनके पास आ रहे हैं, डेली कोई रिक्वेस्ट उनके पास आ रही है डेटा प्राइवेसी के रिगार्डिंग, डेटा सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, तो वो उस पे कैसे डील करें, क्या क्या चेक्स, क्या क्या वैलिडेशंस, क्या गाइडलाइंस फॉलो करें। तो CIA उसमें हेल्प करता है। दूसरा, कि जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, उनकी सीवियरिटी कितनी है, कितने कॉम्प्लेक्स साइबर अटैक्स हैं, उनके लिए कैसे प्रिपेयर रहना है हमको। ओके, या ऑलरेडी कितनी हमारे जो सिस्टम में कोई ऐसी
कमियाँ हैं, ऐसी कोई थ्रेट्स हैं जिनको हम चेक कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। तीसरा हमारा हेल्प करता है कंप्लायंसेस में, जैसे कि बहुत सी गवर्नमेंट्स है, इंडिया गवर्नमेंट ने भी रूल बनाया हुआ है डेटा सिक्योरिटी प्राइवेसी के रिगार्डिंग, ओके? तो वो कंप्लायंस को कैसे मीट करना है। कोई भी सिक्योरिटी गाइडलाइंस होगी, वो 3 चीज़ें तो हमेशा बोलती है कि आपका डाटा कॉन्फिडेंशियल डाटा सेफ रहे, ओके? इंटीग्रेट रहे, उसमें अननेसेसरी चेंज ना हो और वो डाटा हमेशा अवेलेबल रहे ऑथराइज्ड यूजर्स को, ओके? तो जितनी भी कंप्लायंसेस हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे स्टेट की हो या इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की अपनी खुद की हो, उनको मीट करने में भी उनको अचीव करने में भी हेल्प करता है सीआईए ट्रायड, ओके? तीसरा है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, मतलब ये एक टूल है फॉर प्रोफेशनल्स कि वो अपने डिसीजंस कैसे लें, उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है सीआईए ट्रायड, ओके? कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये कैसी इन्फॉर्मेशन है, वो आइडेंटिफाई करते हैं। भाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है या बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल कैसे रखना है, कैसे सेव करना है, ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिकली अवेलेबल है, तो वो इतनी इतनी सिक्योरिटी उसको नहीं चाहिए, ओके? इंटीग्रिटी, अब किसी का बैंक बैलेंस आप रैंडमली चेंज कर दोगे तो क्या होगा? वो तो डाटा इंटीग्रिटी नहीं रहे ना, लोग क्वेश्चन पूछेंगे बैंक के ऊपर, ओके? भाई मेरा आज बैलेंस ये दिखा रहा है, थोड़ी देर बैलेंस ये चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? उसके पीछे लॉजिकल रीज़न हो, तो इंटीग्रिटी मेंटेन करने में, अवेलेबिलिटी, आपको सर्विस यूज़ करनी है, सर्विस अवेलेबल नहीं है या वो ऐप अवेलेबल नहीं है, वेबसाइट अवेलेबल नहीं है, तो क्या? तो जब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जिस टाइम पे, यदि वो अवेलेबल ही नहीं है, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन? कोई यूज़ नहीं रह गया, ओके? तो ये बेनिफिट है सीआईए ट्रैड के, जो एक हेल्प लाइक अ गाइडेंस काम करते हैं फॉर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, कि जब भी वो कोई पॉलिसी या कोई गाइडलाइन क्रिएट करें फॉर सिक्योरिटी के लिए, ओके, वो इन सीआईए ट्रायड को माइंड में रखें और इसके अकॉर्डिंग ही अपनी गाइडलाइंस तैयार करें। अब हम बात करते हैं सीआईए की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होनी चाहिए कि बाय सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स टू इम्प्लीमेंट द सीआईए ट्रायड, ओके? पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, ओके? उसके लिए क्या है कि आपका जो भी डेटा है वो प्रॉपर एन्क्रिप्टेड रहे, ओके? एन्क्रिप्शन क्या होता है? जब आप किसी ह्यूमन रीडेबल मैसेज को कन्वर्ट करते हैं नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर, ओके? उसे कहते हैं एन्क्रिप्शन। और इसका उल्टा होता है जब आप कन्वर्ट करते हैं नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, उसे कहते हैं डिक्रिप्शन। यहाँ पे हम लोग एक की यूज़ करते हैं, इस की को यूज़ करके हम कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन रीडेबल से नॉन ह्यूमन रीडेबल में, और फिर एक की यूज़ करते हैं कन्वर्ट करने के लिए नॉन ह्यूमन रीडेबल से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। ओके, यदि आपकी की सेम है तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, और यदि आपकी की डिफरेंट है उसे हम यानी आपने एन्क्रिप्शन के लिए अलग की यूज करी है और डिक्रिप्शन के लिए दूसरी की यूज करी है, उसे हम बोलते हैं एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। तो डेटा आपका हमेशा एन्क्रिप्ट फॉर्म में रहे, चाहे वो हार्ड डिस्क में सेव रहे या फिर डाटा ट्रांसमिशन हो रहा है आपका फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर थ्रू नेटवर्क। तो ये एन्क्रिप्शन। सेकंड हमारा है 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब आप लॉगिन करते हैं किसी बैंक की वेबसाइट के अंदर और कोशिश करते हैं मनी ट्रांसफर करने की या कोई ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करते हैं, तो पहले तो आपने लॉगिन किया, आपने अपना यूजर पासवर्ड दिया, ओके? फिर आप जब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको एक ओटीपी भेजता है वो हुआ सेकंड ऑथेंटिकेशन, कि वो चेक करते हैं कि जो ट्रांजेक्शन हो रही है उस ऑनलाइन अकाउंट से, वो ऑथेंटिक पर्सन ही कर रहा है। इसका एक और होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जहाँ मल्टीपल लेवल पे हम वैलिडेट करते हैं कि जो ट्रांज़ैक्शन हो रही है, जो रिक्वेस्ट आ रही है, वो ऑथेंटिक यूज़र ही कर रहा है। फिर ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉइज़ को रेगुलर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें कि ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस क्या है रिगार्डिंग सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी। तो वो गाइडलाइंस हर एम्प्लॉयी को, चाहे किसी लेवल का एम्प्लॉयी हो, जूनियर से लेकर सीनियर तक सबको फॉलो करनी है। थर्ड हमारा आता है कि जो भी आपका डेटा है, फाइल्स हैं, चाहे फिजिकल फॉर्मेट में है या कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं, ओके? वो जब कोई इंडिविजुअल एक्सेस करे, तो वो एक्सेस सिर्फ़ उन्हीं इंडिविजुअल्स को होगा या उन्हीं टीम्स को ही होगा, जो उसके लिए ऑथेंटिक हैं या उनके पास उसको एक्सेस करने का परमिशंस या रोल्स असाइन्ड हैं उनके यूज़र प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। यदि आपके जो प्रोफाइल में ऑथेंटिक नहीं हो कि आप उस डेटा को एक्सेस करोगे, तो आपको वो डेटा या वो फाइल्स एक्सेसिबल नहीं होंगी। तो इसे हम कहते हैं परमिशंस या रोल बेस्ड एक्सेस किसी भी डिजिटल
डेटा का, डिजिटल फाइल का एक्सेस। सो क्लियर हो गया बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। देन हमारा आता है इंटीग्रिटी। ओके, यानी जब भी आपको डेटा आपका सेव हुआ है तो उसको हम प्रॉपर बैकअप लेते रहें, ताकि इनकेस आपका यदि हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फेल होता है या करप्ट होता है तो आप उस बैकअप से डेटा को रिकवर कर सकें। ओके, प्रॉपर आपके पास वर्जन कंट्रोल्स, एक्सेस कंट्रोल्स, सिक्योरिटी कंट्रोल्स, डेटा लॉग्स, चेकसम्स मैनेज हो। अब है क्या वर्जन कंट्रोल? यानी जब आप फाइल मॉडिफाई कर रहे हैं, अभी आपके फाइल कंटेंट में लिखा हुआ एक्स कंटेंट, आपको कन्वर्ट करके वाई करते हैं, तो एक्स वाला कंटेंट वाली फाइल जो है वो वर्जन ओल्ड वर्जन हो गया, न्यू वर्जन बन गया। ऐसे वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, ऐसे आप डिफरेंट वर्जन बना सकते हैं फाइल्स के या डेटा के। एक्सेस कंट्रोल, यानी कि कौन सी फाइल आपकी किसको एक्सेसिबल होगी और किसको नहीं होगी, वो कंट्रोल करना डेटा और फाइल्स के ऊपर। ओके, लॉग्स मेंटेन करना कि कौन सा डेटा किसने कब मॉडिफाई किया, कब एक्सेस किया, कब डिलीट किया, इनके लॉग्स मेंटेन रहे सिस्टम में आपके पास। ओके, तो ये हुआ हाउ टू अचीव द इंटीग्रिटी के बेस्ट प्रैक्टिसेस। उसके बाद हमारा आता है अवेलेबिलिटी। ठीक है, कि आप हमेशा अपने डाटा को अवेलेबल रखें। ओके, ऐसा नहीं कि आपने सारी फाइल्स अपनी एक जगह रख दी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपका फोन है, ओके, आपने बहुत सारी फोटोज खींची, फोन में रखी हुई, आपका फोन क्रैश हो गया, तो क्या होगा? सारी फोटो, सारा डेटा फोन से लॉस्ट। तो हम क्या करते हैं, उन फोटोज का, अपने कॉन्टेक्ट्स का बैकअप ले लेते हैं। ठीक है, तो वो बैकअप लेना यानी आपने डाटा को एक जगह और सेव कर दिया। ठीक है, सर्वर्स अपनी कंपनी क्या करती हैं, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वो अपने एक सर्वर का रेप्लिका बनाती हैं बैकअप सर्वर के रूप में, कि जो मेन सर्वर पे डाटा है वो एग्जैक्टली आपका दूसरे सर्वर पे डाटा हमेशा अवेलेबल रहता है। उसे कहते हैं हम रिडंडेंसी। यदि आपका मेन सर्वर फेल हो गया तो ऑटोमेटिक सारी रिक्वेस्ट काम हो जाएंगी टू द बैकअप सर्वर के ऊपर। तो इससे आपका डेटा आपके उनके कस्टमर्स को, उनके एम्प्लॉयज को, यूजर्स को हमेशा अवेलेबल रहेगा। ठीक है, वो रेगुलर बैकअप लेती हैं, चाहे इनके बैकअप वीकली हो सकते हैं, डेली हो सकते हैं, मंथली हो सकते हैं, तो बैकअप रेगुलर लेते रहती हैं ऑर्गेनाइजेशन अपने सर्वर का, डेटा का। फिर ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती हैं कि जो भी वो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे अप टू डेट रहें। उनमें कभी भी कोई नया लेटेस्ट वर्जन आता है, नया पैच आता है, नया फिक्स आता है, तो वो हम इमीडिएटली उनको अप्लाई करती हैं चेक करने के बाद, टेस्ट करने के बाद। ठीक है? तो ऐसा ना हो कि अभी फॉर एग्जांपल कोई एक एंटीवायरस ने लॉन्च किया पैच कि भई ये पैच अप्लाई करो ताकि आपको ये इस पर्टिकुलर वायरस से सेव करेगा। तो ऑर्गनाइजेशंस उनको इमीडिएटली अप्लाई करती हैं। या किसी फायरवॉल कंपनी ने रिलीज़ किया कि हमारे फायरवॉल में ये दिक्कत है, इसके लिए हमने ये सॉल्यूशन रिलीज़ किया, प्लीज़ अपने फायरवॉल को अपग्रेड करिए। तो ये हुआ आपका सिस्टम हमेशा अप टू डेट रहे। जैसे आप अपने फ़ोन का, मोबाइल का ओएस है, ओके? उसको अपडेट करते हैं, अपने ऐप्स को रेगुलर अपडेट करते हैं। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने सिस्टम्स को, सर्वर्स को, हार्डवेयर को हमेशा अपग्रेड करती रहती हैं। सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने नेटवर्क को रेगुलर मॉनिटर करती हैं, सर्वर्स को मॉनिटर करती हैं, कोई ऐसी अनवांटेड रिक्वेस्ट, अनवांटेड डेटा फ्लो या अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं हो रहा है उनके नेटवर्क में, उनके सर्वर्स के ऊपर, जिससे कोई मैलिशियस अटैकर या कोई हैकर सिस्टम पे अटैक करके डेटा की अवेलेबिलिटी को इम्पैक्ट ना करे या डेटा को, कॉन्फिडेंशियलिटी को, या डेटा की इंटीग्रिटी को हिट ना करे। ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमको फॉलो करनी चाहिए टू इम्प्लीमेंट द सीआईए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी ऐसा डाउट है या कोई भी ऐसा टॉपिक जो क्लियर नहीं हुआ है, ऐसी कोई भी टर्म आपको जो क्लियर नहीं हुई है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उस पे आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।